नमस्कार, आप देख रहे हैं रतनगढ़ टाइम्स। मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। इंदौर भोपाल में नए अस्पताल खड़े करने की व्यवस्था की जा रही है और साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने कह दिया है कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में 2-2 हजार बिस्तर के अस्पताल तैयार करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है। राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत करिए और वहीं बनाए गए सरकारी भवन पर उनका इस्तेमाल करिए। मैं छोटे जिलों से भी कह रहा हूं कि ये समय है कि हम कुछ नवाचार करें। 100-200 बिस्तर हम खड़े कर दें। कोविड केयर सेंटर की ऊपर से व्यवस्था करें। ऑक्सीजन बेड जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं। बड़े शहरों में मित्रों की संख्या बढ़ाने की बात कही है और साथ ही जितनी संस्थाएं हो सकेंगी उनसे सहयोग मांगे, क्योंकि लोगों के सहयोग के लिए इस महामारी का हम मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कई जगह लोग आगे आ रहे हैं। आज 12:30 बजे मैंने आर्मी के प्रतिनिधि से बातचीत की है। आर्मी हॉस्पिटल के जब बिस्तर खाली हैं तो उनका इस्तेमाल हम कर सकेंगे। वहीं केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते थे उनका उपयोग क्या हो सकता है वो भी देखा जाएगा। राज्य सरकार के भवनों का उपयोग क्या हो सकता है उन्हें भी देखा जाएगा। ये युद्ध का समय है, हमें युद्ध स्तर पर काम करना होगा, इसलिए हमें स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर नए बिस्तर खड़े करने हैं। ये महामारी कब तक चलेगी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम इसे रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। ये मध्य प्रदेश अपनी माँ है, भारत अपनी माँ है। इसमें रहने वाले लोगों की जिंदगी बचाना हमारा धर्म है और इसलिए यही माँ कह रही है, मेरे बेटा बेटियों, मेरे दूध की लाज रखना। ये माँ के दूध की लाज रखने का वक्त है। मैं जानता हूं आप कई समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन कभी कभी जीवन में ऐसा मौका आता है, संकट बड़ा है लेकिन इसमें काम करने की, सेवा करने का एक अवसर है। इस चुनौती को अवसर में बदलेंगे। मैं भी दिन और रात काम करूंगा, आप भी जुटे रहें। एक के बाद एक व्यवस्थाएं खड़ी करते जाएं, इनोवेशन करते जाएं, जनता का सहयोग लें, स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लें, अलग अलग व्यवस्था करने के लिए भी लोग जुटाएं। लोग जुटाना केवल पैसा जुटाना नहीं है, समाज की इस लड़ाई में भागीदार बनाना है। बिना समाज के सहयोग के ये जंग नहीं जीती जा सकती। जो समाज हमारे साथ खड़ा हो जाए, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप, उसके अलावा भी आप सबका साथ लीजिए। अलग अलग संस्थाओं के मेरे पास फोन आ रहे हैं, हमारा भवन ले लो, हमारा ये ले लो। अब वो समय आ गया कि हम उनके मन में ये लगे कि हम कर रहे हैं, उनका भरपूर सहयोग लें। मुझे पूरा विश्वास है हम जीतेंगे। चुनौती कठिन है लेकिन हम विजयी होंगे, मुझे ये विश्वास है। जनता की सुविधा के लिए मैं कुछ और फैसला करूंगा। आज ही मैं निर्देश दे रहा हूं कि 3 महीने का राशन निःशुल्क दिया जाएगा और उसके एक मुफ्त वितरण की व्यवस्था हो जाए ताकि वो गरीबों तक पहुंच जाए और उनका आना जाना बंद हो। बाकी कुछ आवश्यक कदम उठाने होंगे तो आगे मैं उठाऊंगा। अगली व्यवस्था नए अस्पताल खड़े करने की। बड़े जिलों में मैंने कह दिया है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर 2-2 हजार बिस्तर के करने ही है भाई तैयार। इंदौर में बहुत अच्छी पहल हुई है जो हमारा राधा स्वामी सत्संग व्यास के द्वारा। आप समाज सेवियों से चर्चा कीजिए, बातचीत कीजिए, बने बनाए जो सरकारी भवन है उनका इस्तेमाल कीजिए। मैं छोटे जिलों में भी कह रहा हूँ कि ये समय है कि कर दें हम कुछ नवाचार। 100-200 बिस्तर हम खड़े कर दें। कोविड केयर सेंटर से ऊपर की व्यवस्था भी हम करें। ऑक्सीजन बेड जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं और बड़े शहरों में बड़ी संख्या में बिस्तरों की मैंने बात की है। जितनी और संस्थाएं हो सकती है उनसे सहयोग मांगे, क्योंकि लोगों के सहयोग से ही हम इस महामारी का मुकाबला कर सकते हैं। अब कई जगह लोग आगे आ रहे हैं कि हमारा भवन ले लो, हमारा कॉलेज ले लो, हमारे हॉस्टल ले लो, हमारा कई जगह अस्पताल पड़े होंगे, निकल आएंगे। आर्मी के जो प्रतिनिधि उनसे मिल रहा हूँ, वो आने वाले। राजनाथ जी से मेरी बात हुई है कि जहाँ आर्मी हॉस्पिटल से वहाँ जो बिस्तर खाली उनका भी हम उपयोग कर सकेंगे। केंद्र सरकार के जितने संस्थान हो सकते हैं उनका क्या उपयोग हो सकता है वो देखिए। राज्य सरकार के भवनों का क्या उपयोग हो सकता है देखिए। ये युद्ध का समय, युद्ध स्तर पर काम हमको करना पड़ेगा। इसलिए स्वयंसेवी संस्थाओं से मिलकर नए बिस्तर खड़े करनी है। ये महामारी कब तक चलेगी अभी इसका कोई ठिकाना नहीं है। हम रोकने की भरपूर कोशिश करेंगे। रतनगढ़ टाइम्स में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।